राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों यहाँ लुधियाना में आज सुबह एक ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पे एक ट्रेन है नई दिल्ली से ले चलकर एसवीडीके को जाने वाली स्पेशल ट्रेन, जिसका नंबर है 04081। इस ट्रेन का जो स्लीपर डब्बा होता है दोस्तों, वहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लीपर डब्बे का एक हिस्सा ही टूट करके अलग हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों दो डब्बे आपस में अलग नहीं हुए हैं, मतलब यहाँ पे कपलिंग टूटने का केस नहीं है। यहाँ पे जो केस ये है कि डब्बा ही बीच में से टूट गया है और अलग हो गया है। दोस्तों इस समय समर वेकेशन चल रही है और इस समय पे जो दिल्ली से लेके एसवीडीके की साइड मतलब वैष्णो देवी जाने वाले जो पब्लिक होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो स्पेशल ट्रेनें भी हैं उनके अंदर भी आपको एक अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन सबसे अच्छी बात दोस्तों ये रही कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त ट्रेन जो है लुधियाना स्टेशन पर ही खड़ी हुई थी और ट्रेन का यहाँ पे S1 S2 कोच जो है बीच में से अलग होता है और कोई भी इंसान को किसी भी तरीके की चोट वगैरह नहीं आई है। यदि उस वक्त कोई भी इंसान यहाँ पे टॉयलेट वगैरह को यूज़ कर रहा होता तो ये एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हादसे का इम्पैक्ट है वो मेजरली यहाँ पे टॉयलेट्स वाले एरिया के ऊपर ही जो है आया है। हालांकि इस मैटर के बारे में जैसे ही रेलवे को पता चलता है वो इस पर संज्ञान लेता है, जिसको रेलवे बताता है कि भाई ये टेक्निकल डिफेक्ट्स के अंदर मैटर आता है और इन दो कोचेज़ में ट्रैवल करने वाले सारे पैसेंजर्स को दूसरी ट्रेन में अकोमोडेट करके जो है उनके गंतव्य स्थान पे भेज दिया जाता है। यहाँ पे सभी पैसेंजर्स को यहाँ पे मालवा और स्वराज एक्सप्रेस में जो है अकोमोडेट किया जाता है। अब बात यह है कि इस पूरी चीज़ को संज्ञान लेते हुए यहाँ पे जो नॉर्दर्न रेलवे है उसने कहा है कि हम एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे इसकी जाँच को लेकर के और इस घटना का क्या कारण है इसको समझने की कोशिश करेंगे। खैर दोस्तों, यहाँ पे अगर हम एक पॉसिबल कॉज ऑफ एक्सीडेंट की बात करें कि एक्सीडेंट होने का क्या एक पॉसिबल कारण हो सकता है, तो वो है दोस्तों स्ट्रक्चर फेलियर। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि कपलिंग नहीं टूटी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे डब्बे का एक हिस्सा टूटा है। तो हुआ कुछ इस प्रकार होगा कि ये ट्रेन खड़ी हुई थी और जैसे ही लोको पायलट ने चलने का इशारा दिया, मतलब चलने के लिए उसने जो है थ्रॉटल दिया, नॉच करा होगा, अपने आप को आगे बढ़ाया होगा लोकोमोटिव को, तो वो जो झटका पड़ता है हर एक डब्बे के ऊपर, जैसे ही लोकोमोटिव आगे से ट्रेन को खींचता है और एक एक डब्बे पर झटका पड़ता है, उस झटके को ये जो है सहन नहीं कर पाया और यहाँ पे जो उसका स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है। दोस्तों पुरानी कई वीडियोज़ में मैंने आपको बता चुका हूँ कि जब भी कोई भी ट्रेन किसी भी स्टेशन से निकलती है तो एक बेसिक लेवल पे उसकी जांच की जाती है कि वो ट्रेन फिट फॉर रन है या फिर नहीं है। अब इस ट्रेन के साथ क्या हुआ, खैर ये स्ट्रक्चर चेंजेस है, इसको हम डायरेक्टली तो नहीं बता सकते, बट यहाँ पे एक चीज़ तो साफ साफ समझ में आती है कि पुराने डब्बे जो है इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिसके कारण हमको ये पूरा हादसा देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों एक तरफ रेलवे अपने सारे पुराने ICF कोचेज़ जो हैं उनको LHB से रिप्लेस कर रहा है, ये कहते हुए कि जो नए वाले कोचेज़ हैं मतलब सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, मॉडर्न हैं, हाई स्पीड पर चल सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रेलवे अपनी जितनी भी स्पेशल गाड़ियों का फ्लीट चला रहा है, आज के टाइम में जितनी भी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उसमें से ज़्यादातर ट्रेनें एक ICF कोचेस के साथ में चल रही हैं। भाई यूँ कह सकते हैं कि 80 से 90% ट्रेनें जो ICF कोच के साथ में चल रही हैं और यहाँ पे वही चीज़ हमें देखने को मिली। अब ये जो स्पेशल ट्रेन है नई दिल्ली से लेके एसवीडीके के बीच में चलने वाली, ये भी ऐसा भी नहीं है कि कोई नई स्पेशल ट्रेन है कल परसों ही अनाउंस हुई है, नहीं, ये मतलब इसको 7-8 महीने से चलते हुए तो रेगुलरली मैं ही देख रहा हूँ और जिस हिसाब से इसका रन रहता है कि मतलब हर बार इसको जो एक्सटेंड कर दिया जाता है करते हुए, तो लगता है कि रेलवे इस ट्रेन को जल्दी रेगुलर बना देगा। लेकिन बात यह है कि ऐसे कोचेस के साथ में चलाना कितना सही है, कितना वो है। अब रेलवे को इस चीज़ को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि वो अपने पुराने ICF कोचेस को इस्तेमाल तो कर रहा है आज के टाइम में स्पेशल ट्रेनों के थ्रू पब्लिक को केटर करने के लिए, लेकिन वो स्पेशल कोचेस या वो ICF कोचेस सच में कितने सही हैं और कितने नहीं। यहीं पे दोस्तों एक बहुत बड़ी बात आती है अकाउंटेबिलिटी को लेकर के। अब यहाँ पे जो भी इंसान इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे इस ट्रेन को फिट फॉर रन देने के लिए, क्या उन्होंने इस चीज़ को देखा, क्या उन्होंने इस चीज़ को देखने के बाद अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करा, यदि रिपोर्ट करा तो क्या उनके सीनियर्स ने एक्शन लिया या नहीं लिया, या डब्बा उन्होंने जानबूझ करके नहीं बदला। ऐसे कई सारे सवाल यहाँ पे जो है खड़े होते हैं। हालांकि उम्मीद है कि रेलवे जब इसी हाई लेवल कमेटी में जांच करेगा तो उसके बाद वो इस तरीके के सारे सवालों को आंसर कर पाएगा और बिना किसी के ऊपर ब्लेम गेम करे एक निष्पक्ष जांच कहीं ना कहीं हम लोगों के सामने जो है आएगी। इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक वीडियो में। राधे राधे।